आदमी ने अपनी सेक्रेटरी द्वारा खरीदे गए भाप में बने बंस का स्वाद लिया। उसी स्वाद ने उसे अपनी छोटी बहन की याद दिला दी, जिससे वह बहुत पहले बिछुड़ गया था। जूजू भरे बंस भाई बहन के बीच एक खास पहचान हुआ करते थे। बहुत पहले एक भयानक आग में उनके माता पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद भाई और बहन एक दूसरे के सहारे जीने लगे। बड़ा भाई रोज बोतलें इकट्ठा करके पैसे कमाता था। एक दिन कबाड़ खाने के मालिक ने उसकी मेहनत देखकर उसे कुछ ज्यादा पैसे दे दिए। उसी दिन भाई बहन का जन्मदिन था, इसलिए वह केक की दुकान पर केक लेने चला गया। दुकानदार ने उससे बाद में आकर केक लेने को कहा। घर पर छोटी बहन खाना बनाकर भाई का इंतजार कर रही थी। उसने भाप में बने बंस तैयार किए और भाई के लिए बंस से बना एक केक भी बनाया। भाई ने देखा कि बहन का हाथ जल गया है और उसका दिल अपराध बोध से भर गया। बंस पूरी तरह पके नहीं थे, फिर भी उसे वे बहुत स्वादिष्ट लगे। खाना खाने के बाद भाई खुशी खुशी केक लेने चला गया, ये जाने बिना कि बहन पर खतरा मंडरा रहा है। कुछ अजनबी घर में घुसे और उसे उठाकर ले गए। जब भाई वापस लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी दिन से भाई बहन अलग हो गए। समय बीतता गया और वह लड़का न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब जन्मदिन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसकी बस एक ही चाहत थी, किसी तरह अपनी छोटी बहन को ढूंढना। उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी बहन उसी की कंपनी के नीचे हर दिन जूझू भरे बंस बेचती रही है। उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन उसका भाई जरूर मिलेगा। छोटी बहन की जिंदगी बहुत कठिन थी। उसे अपनी बेटी के इलाज का खर्च उठाना पड़ता था और अपने अपाहिज पति की देखभाल भी करनी पड़ती थी। फिर भी आज का दिन उसे खुशी देता था। उसने हमेशा की तरह बंस से बना केक तैयार किया। उसी समय आदमी की सेक्रेटरी नीचे नाश्ता लेने आई। केक देखकर उसे अपने बॉस का जन्मदिन याद आ गया, तो उसने पैसे देकर वह केक खरीद लिया। लड़की उसे रोकने ही वाली थी कि तभी अस्पताल से फोन आ गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी बेटी की हालत बिगड़ गई है और तुरंत ऑपरेशन जरूरी है। उधर सेक्रेटरी बंस लेकर आदमी के पास पहुंची। उसने जैसे ही एक कॉर्ड लिया, उसे अपनी खोई हुई छोटी बहन की याद आ गई। वह तुरंत नीचे उसकी तलाश में भागा, लेकिन उसकी बहन तब तक टैक्सी में बैठकर जा चुकी थी।